80,000 का मैंने पेट्रोल सेव कर लिया था। बहुत, एक तो उसमें लैग्स थे अच्छा, बहुत सारे, ठीक है। टच ढंग से टच रिस्पॉन्स बहुत ही लेट था, बहुत ही डिले था। ये फर्स्ट होगा जो मैंने बास प्लान के थ्रू लिया है। वो इलेक्ट्रिक व्हीकल इवन की जितने ईवी है सबकी रीसेल वैल्यू इसमें थोड़ा इतना कन्वीनियंट नहीं लगता। और प्लस सर चार्जर की अगर मैं लाइफ की बात करूं, इवन की सर मैं कितने पैसे बचा चुका हूँ स्कूटी से, वो तक उस ऐप में शो करता है। तो कितना चलती है एक सिंगल चार्ज पे? इसमें सर चार्जिंग टाइम का थोड़ा सा फॉल्ट है। देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल हर कोई लेना चाहता है, लेकिन मन में एक शंका रहती है कि पैसा उस पर लगाए या नहीं। क्या सच में इलेक्ट्रिक फ्यूचर है? क्या आपके पैसे बचते हैं? बैटरी वगैरह खराब हो जाती है तो क्या उसके प्रोसीजर रहता है? सबके बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आज मेरे साथ यहाँ पे मात्र 57,999 रुपए की एक स्कूटी आई है जो कि इलेक्ट्रिक है, हीरो विदा। और इसके हमारे साथ ऑनर भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं समीर बत्रा जी। समीर जी, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सर। आज समीर जी से सारी चीज़ें पूछने वाले हैं। ये कैसा स्कूटर है, क्या क्या इसके अंदर खासियत है, बास सिस्टम भी आता है इसके अंदर, बैटरी एज अ सर्विस, तो उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि सर ने बास सिस्टम के थ्रू ही ली है। और सर का अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है इलेक्ट्रिक स्कूटर का। इससे पहले iQube भी यूज़ कर रहे थे, तो उसका भी एक्सपीरियंस हम लेने वाले हैं। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गया, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। सब्सक्राइब करने का एक रीजन अभी दे देता हूँ। देखो, इलेक्ट्रिक स्कूटर की वीडियो लेकर हम आ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो एक ऐसी ईवी के ऊपर होने वाली है ना, जो आपके काफी सारे पैसे बचाने वाले, क्योंकि उसके अंदर मिलती है 3 साल तक फ्री चार्जिंग। तो उस वीडियो को जरूर देखना, मिस मत करना, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए ज्यादा समय खराब न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और बात करते हैं हीरो विदा की। तो समीर जी, आपसे सबसे पहला सवाल मैं यही पूछना चाहूंगा, जब आप हीरो विदा को ले रहे थे तो क्या था माइंड में, मतलब यही क्यों लिया आपने? सर मेरे पास पहले iQube थी। मैंने iQube को 2.5 साल से ज्यादा चलाया रेगुलर, काफी अच्छी खासी रनिंग करी है उसमें। उसमें मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मेरे 3 साल कंप्लीट हो रहे थे, मैं अर्ली बायर था उसका। अच्छा। तो उसमें सर थोड़ा ऐसा आ रहा था कि 3 साल दिसंबर में कंप्लीट हो रहे थे, और उसमें फिर बैटरी मेरे को अपने जेब से पैसे उसके देने पड़ते। तो मेरे को था कि अगर मैं उसको बेच के एक नई ले लूं ईवी, तो पहले तो मैं यही प्लान कर रहा था कि iQube ही ले ले हम एक और। अच्छा जी। फिर अभी रिसेंटली ये 1.5-2 महीने पहले इसका जैसे लॉन्च हुआ, सब कुछ हुआ, ये नजर में आई, तो हमने सोचा, पहले वीडा तो पुराना था, पुराना इतना हमें समझ में नहीं आता था, लेकिन जैसे इसका नया लॉन्च आया थोड़ी समझ में आई, स्लीक डिजाइन था, लुक भी अच्छा था। तो मैंने मतलब ज्यादा माइंड में मैंने क्वेश्चन रेज नहीं करे और ये बाय कर ली। अच्छा, तो कहाँ से ली वैसे ये आपने? ये सर मैंने लिया हिमगिरी हीरो, दुर्गापुरी से लिया, वहाँ पे मोहित जी से मैंने लिया। अच्छा। मैं गया उन पे, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से, जब मैं गया था तो काफी मतलब नया प्रोडक्ट ही था, बहुत लोग भी क्यूरियस थे उस चीज को लेकर के कि भाई क्या है, कैसे है सब कुछ, और बास प्लान क्या है, इसमें एक नया कंसेप्ट है बास प्लान का। हाँ, बैटरी एज अ सर्विस। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि स्कूटर में ये पहली बार आया है। बिल्कुल तो बिल्कुल सर, प्लीज कंटिन्यू। तो वहाँ पे सर उन्होंने बड़ी नाइसली, मोहित जी ने सब चीजें एक्सप्लेन करी, बहुत कोऑपरेट किया, एक एक चीज समझाई, टाइम दिया, और वहाँ उस एक्सप्लेनेशन से लेकर के डिलीवरी तक उन्होंने बहुत सपोर्ट करा। तो मतलब आपका काफी अच्छा एक्सपीरियंस, काफी अच्छा। अच्छा, मैं बता दूं, अगर आपको दिल्ली में कोई भी विदा का प्रोडक्ट लेना है तो मोहित जी को मैं पर्सनली भी जानता हूँ। आप नंबर डिस्क्रिप्शन में जाके कॉल करके आप उनसे कॉल पे बात कर सकते हैं। तो मुझे ये बताइए, जैसे आपने हीरो विदा ली है, तो कैसा अभी तक एक्सपीरियंस रहा आपका इसके साथ? एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, मतलब सबसे ऊपर चीज मैं रखूंगा इसका जो पिकअप है, मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग, मैं ये मतलब वैसे नहीं कह रहा कि मतलब मैं कि टोटल ऑल ओवर में, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग, मेरे ओपिनियन में ये अभी तक का फास्टेस्ट ईवी है पिकअप में। मतलब स्पीड में नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ पिकअप में ये फास्टेस्ट है। इनिशियल पिकअप जो होता है बहुत अच्छा है। इनिशियल पिकअप बहुत तेज है, मतलब इतना है कि आपको एक झटका महसूस होता है पीछे होते हुए। अच्छा। इतना मतलब अगर आप फुल रेस दे देते हैं तो काफी ज्यादा अच्छा इसका पिकअप है, और ऑल ओवर मतलब अच्छा लगा मेरे को स्कूटर चलाने में। थोड़ी बहुत कमियां हैं, वो मैं आपको बता दूंगा अभी। ठीक है, वो उसके बारे में बात करते हैं। तो मुझे ये बताया, जैसे मार्केट में और भी ऑप्शंस थे, जैसे जो आपके पास iQube तो था ही टीवीएस का, लेकिन आप चेतक भी जा सकते थे विदा की जगह, या फिर आप एक ओला का स्कूटर मतलब ले सकते थे, और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे मार्केट के अंदर। तो वो क्यों नहीं लिया आपने, विदा ही क्यों लिया? सर iQube के साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था। iQube के साथ सर मतलब मेरे को आफ्टर सेल्स भी अच्छी मिली, सब कुछ अच्छा मिला था। वो ये सर एक बड़ी कंपनी होती है तो उसका एडवांटेज तो होता ही है कि उनके आफ्टर सेल्स, उनके सारा नेटवर्क है, सेटअप है, तो मिलता है। अच्छी ओला भी होगी, अच्छी एथर भी होगी, या जो और आ रही है वो भी अच्छी होगी, लेकिन उनका मेरे को आफ्टर सेल्स का लैग लगता है, पता नहीं अच्छा।
हाँ, ठीक है। तो इसलिए मेरे माइंड में ये था, मैं तो पहले IQ भी ले रहा था, हाँ, हाँ, लेकिन वो तो सडनली मेरे को ये नई चीज दिखी। पुरानी वाली वीडा मेरे को इतनी पसंद आती नहीं थी, हाँ, हाँ, ये नई आई, थोड़ी स्लीक थी, थोड़ी नॉर्मल डिजाइन था, वरना वो थोड़ा सा हम्म, अजीब सा ऐसे मतलब पता नहीं क्या क्या दे देते थे, वो समझ में भी नहीं आता था डिजाइन। हम्म, तो इसलिए मेरे को सही लगी, तो मैंने, और सबसे मेन बात नाम है हीरो का मार्केट में, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा नेटवर्क है, सर्विस स्टेशन है, और ऑब्वियसली वो भी अपने नए ब्रांड नए प्रोडक्ट पे वर्क कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो मेरे को लगता है कि बेटर सर्विस देंगे, और उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है सर्विस देने का। अच्छा। तो इसलिए मैंने मतलब हीरो ऑप्ट किया, और इन फ्यूचर भी मैं कोई ट्राई करूंगा बड़ी कंपनी का ही लूं, अनटिल एंड अनलेस की छोटी मतलब कोई स्टार्टअप कंपनी एक अच्छा एक मेरे को आफ्टर सेल्स एश्योर कर दे। अच्छा। क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी मेरे नियर बाय हैं सबको, चाहे ईवी सब बहुत दिखती है जैसे दिल्ली में, तो सबने यही बताया है कि किसी को कुछ प्रॉब्लम आती है, किसी की 2 महीने से सर्विस सेंटर खड़ी है, किसी की 3 महीने से खड़ी है, किसी का आफ्टर सेल्स रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कॉल पिक नहीं हो रहे, तो लोग परेशान ही होते हैं। अच्छा। मैं iQube में बिल्कुल परेशान नहीं हुआ, और मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसमें भी नहीं होऊंगा। इसमें अभी तक हुए परेशान? अभी तक तो नहीं हुआ, थोड़ी बहुत चीजें हैं जो मतलब जैसे पसंद नहीं आई, लेकिन हाँ ऑल ओवर बहुत बढ़िया स्कूटर है, और इवन की जिन्होंने चलाया, हाँ, जो मतलब एग्जिस्टिंग ईवी ओनर्स भी है, उन्होंने तक ये बोला कि वाकई में इसका जो पिकअप है बहुत लाजवाब है। अच्छा, तो जैसे मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आपने iQube भी रखी, अभी ये भी चला रहे हो, तो इसमें मुझे ये बताएं चार्जिंग टाइम कितना लगता है इसके अंदर, मतलब इसमें सर फुल चार्जिंग करने में इसको? इसमें सर चार्जिंग टाइम का थोड़ा सा फॉल्ट है। हाँ, iQube की अराउंड 5.5 घंटे में हो जाती थी लगभग, 4.5 क्लेम करती है कंपनी, ठीक है। लेकिन 5 साढ़े पाँच में तो हो ही जाती थी। हाँ, और ये इसके सर अगर मैं 0 to 100 बात करूं तो लगभग 7.5 घंटे है। तो जैसे इसको चार्ज आप कैसे करते हो? चार्ज मतलब सर क्योंकि इसके अंदर 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो आप डायरेक्ट वो लगा के मतलब डायरेक्ट लगा के चार्ज कर सकते हो, और उसकी बैटरी निकाल के चार्ज कर सकते डिटैचेबल है। हो। हाँ, तो आप कैसे चार्ज करते हो इसको? सर मेरे पास तो क्या है कि अपनी पार्किंग है, तो मेरे को उसकी कोई ऐसे मतलब नीड नहीं पड़ती कि मैं बैटरी डिटैच करके अपने फ्लोर पे लेके जाऊं और वहां पे मैं प्लग इन करूं। मेरा नीचे डायरेक्ट प्लग इन कर लेता हूं, लेकिन हाँ जिनके पास पार्किंग नहीं है, या जिनके पास मतलब बहुत सौ के पास नहीं है मतलब जैसे, तो उनके लिए बेस्ट है ये चीज। अच्छा। अपना चार्जर ऊपर ही रखो, एक बैटरी चार्ज करनी एक कर लो, दोनों लेके जानी है, एक टाइम पे तो एक ही होगी। और इसके चार्जर में सर एक प्लस पॉइंट भी है, जैसे हमें पता कैसे लगे कि हम ऊपर जाके कि क्या चार्ज कर रहे हैं क्या चार्ज नहीं कर रहे, मतलब कितना परसेंट हो रहा है, सॉरी कि कितना परसेंट चार्ज हो रहा है कितना नहीं हो रहा, तो उसमें बैटरी इंडिकेटर दिया इसके चार्जर में लाइट के थ्रू, उससे पता लग जाता है कि मतलब कितने परसेंट बैटरी चार्ज जी, हुई है, एक आइडिया लग जाता है। ठीक है। तो जैसे ये एक फुल चार्ज में 100% चार्ज पे तो कितना चलती है एक सिंगल चार्ज पे? सिंगल चार्ज में सर वैसे तो अप्रोक्स, क्योंकि आईडीसी रेंज में बता दूं 142 की है जो कि कंपनी क्लेम करती है, बट आप मुझे बताएं क्या 142 टच करती है या उससे ज्यादा चलती है, कम चलती है? नहीं बहुत कम चलती है। बहुत कम चलती है? चलती तो 100 के अराउंड ही है, बस 100 चलती है। 100 ही चलती है। लेकिन उसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हर कंपनी क्लेम ज्यादा करती है। अगर आप ईवी सेगमेंट में कार्स भी देख लो तो वो भी ज्यादा ही करते हैं, लेकिन ज्यादा क्लेम करती अगर 450 बोल रहे हो वो 250 दे रही होती है। लेकिन इसमें 3 मोड्स है, इको, राइड, स्पोर्ट्स। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी जो रेंज है वो फ्लक्चुएट होती है ऊपर नीचे। अच्छा, तो जैसे आपने मुझे 3 मोड बताए जी, तो इको में कितने किलोमीटर तक चल सकती है? इको में अप्रोक्स 100 ही चलती है, राइड में मे बी अराउंड 75 to 80 हो जाती है। मतलब मेरे को एग्जैक्ट में अप्रोक्स बोल रहा हूँ, मतलब वो भी एग्जैक्ट, हाँ ठीक है। स्पोर्ट्स में तो बहुत ही कम हो जाती है, स्पोर्ट्स में अराउंड 55 के राउंड, मतलब ऑलमोस्ट आधी कह सकते हैं। इसकी बैलेंसिंग कैसी है और iQube से इसे कैसे आप कंपेयर करते हो फिर उस बैलेंसिंग में? वैसे पहले इसकी बात करता हूँ कि इसकी बैलेंसिंग बहुत बढ़िया है। अच्छा। स्लीक है, निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। कई बार ऐसा होता है गली में चला रहे होते हैं या मार्केट्स में चला रहे होते हैं, तो आराम से ऐसे मतलब निकालना होता है, बहुत स्लीक जगह से बहुत इजीली निकलती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और iQube की बात करूँ तो iQube थोड़ी सी ब्रॉड थी इससे, तो iQube हैंडलिंग उसकी भी अच्छी थी, उसकी कोई कमी नहीं थी हैंडलिंग में, लेकिन हाँ इसका थोड़ी स्लीक लुक का थोड़ा सा एडवांटेज तो मिलता है, बिल्कुल मिलता है। कॉर्नर वगैरह पे जब आप इसको टर्न लेते हो तो उसमें कितनी स्टेबल होती है? बहुत स्टेबल है। अच्छा, स्टेबल अच्छी खासी स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं लगती। तो बाकी जैसे गड्ढों वगैरह में इसको डालते हो तो सस्पेंशन कैसा है? बहुत शानदार, बेटर देन iQube है। तो इसके हेडलैम्प का कैसा परफॉर्मेंस है रात में? हेडलैम्प का अच्छा है, काफी बेटर है। और लेकिन अगर मैं अपनी प्रीवियस वाली से कंपेयर करूँ तो मेरे को दोनों में कुछ ऐसा ज्यादा डिफरेंस मिला नहीं, सिमिलर सा ही है। अच्छा जी, बाकी ऑल ओवर वैसे अच्छा है। जैसे इसके अंदर PMS मोटर आती है और उसके अंदर हब मोटर आती है iQube के अंदर, तो कौन सी ज्यादा बेटर आपको लगी? किसके अंदर ज्यादा रिस्पॉन्स है? कौन सी ज्यादा रिलायबल आपको लगी? वैसे तो सर जो अगर एक मोटर का इसी मैं कंपैरिजन करूँ तो PMS मोटर वैसे ही बेटर होती है जो कि इसमें है। iQube की मोटर भी अच्छी थी, मैं ये नहीं बोलूंगा बेकार थी या अच्छी नहीं थी, अच्छी थी वो भी मोटर, लेकिन एक तो वो बहुत ज्यादा साइलेंट थी,
जो कि मेरे हिसाब से एक नेगेटिव पॉइंट यूं था कि हम कभी कहीं चला रहे होते थे, सर लोग पैदल भी चल रहे होते हैं, मैं साइड से निकालता था, लोगों को पता भी नहीं लगता था स्कूटी कब निकल के चलेगी। अच्छा। तो कई बार ऐसा होता था, मतलब लोग भी मेरे को कहते थे भाई कैसे चला रहा है। अच्छा। तो कई बार होता था कि उनका हाथ टच हो गया या वो हाँ। खुद ही थोड़े से, उनको पता नहीं लगा, हाँ, वो पता नहीं नेचुरली ऐसे चलते चलते मतलब एक स्टेप हाँ। इधर हो गए, हाँ। तो मैं उसमें भी पता नहीं लगता था ठीक है। कि क्या हुआ। हाँ। इसकी मोटर एक तो फास्ट तो है ही है, ठीक है। इसके साथ साथ इसकी मोटर में आवाज है। अच्छा, इसमें आवाज आती है। आवाज है एक बहुत सूदिंग सी हाँ, अच्छी हाँ। आवाज लगती है, मतलब चलाने में अच्छा लगता है। मतलब किसी हाँ। को भी अगर आप 50 60 भी क्यों, हाँ। 40 50 में अगर आप एंटर करोगे स्पीड में, हाँ, हाँ। तो वो एक मोटर की जो आवाज आती है तो ना, उससे इसमें पता लग जाएगा। पता लगता है, और बहुत अच्छी आवाज है वो। मतलब मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेटर है। अच्छा। एटलीस्ट पता तो लगे रोड पे एक चीज चल रही है। वो बहुत साइलेंट थी इस चीज को लेकर के। एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे इसके अंदर यहाँ पर पहले विदा के अंदर टच स्क्रीन आती थी, लेकिन कस्टमर रिव्यू वगैरह को लेके यहाँ पे हीरो ने अब इस स्क्रीन को टच ना करके जॉयस्टिक के थ्रू कंट्रोल करने के लिए दे दिया है। तो अब क्या कहोगे, टच होना चाहिए था या जॉयस्टिक ठीक है? सर मेरे हिसाब से टच नहीं होना चाहिए था। मैंने हीरो की पुरानी वीडा देखी है, मेरे साथ एक बंदा दे रहा था डिलीवरी, तो मैंने उसका चला के देखा था। ये पूरा कंसोल कह लो, इंफोटेनमेंट कह लो, कुछ भी कह सकते हैं। बहुत, एक तो उसमें लैग्स थे अच्छा। बहुत सारे, ठीक है। टच ढंग से टच रिस्पॉन्स बहुत ही लेट था, बहुत ही डिले था। ठीक है। और जो पुरानी वाली वीडा है उसमें यहाँ पे बीच में एक बटन था, ठीक है। मतलब जैसे उसका कार का सिस्टम होता है हम्म। कि कार में हम चाबी जेब में और ऑन कर लेते हैं, हम्म। सेम उसी में वो वाला सिस्टम था, लेकिन उसमें भी बहुत ज्यादा लैग्स था। ठीक है। तो इस चक्कर में मतलब ये मेरे को बहुत ज्यादा बेटर लगता है। इवन कि iQube में भी ये सेम सिस्टम था, हाँ, हाँ। तो उसमें भी लैग्स देखने को नहीं मिलते थे, और इसमें भी अभी तक मेरे को लैग देखने को मिला नहीं। जैसे इसका हम फोन से कनेक्ट करते हैं, उसमें एक ऐप है, उसके अंडर में सब कुछ आ जाता है, सब कुछ आ जाता सब है। कुछ आ जाता है। आपका आज तक का रिकॉर्ड, कितनी आपने चार्ज करी, इवन कि सर मैं कितने पैसे बचा चुका हूँ स्कूटी से, वो तक उस ऐप में शो करता है। अच्छा, वो सब बताता है। सब बताता है कि कितने आपने अभी तक फ्यूल की सेविंग कर ली। और जैसे इसके अंदर यहाँ पे ये कितना स्पेस मतलब यूजेबल है, मतलब जैसे देख सकता हूँ यहाँ पे अपने को अच्छा खासा एक हेलमेट का तो स्पेस मिल जाता है। सर मैं आपको बता दूं, ये वैसे तो इसमें ऑलमोस्ट 2 हेलमेट ऐसे आ जाएंगे कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका छोटा हेलमेट जो होता है को पैसेंजर का, वो आ जाता है। और यहाँ पे फुल साइज जितना भी हेलमेट होता है, जो मतलब मैं कहूँगा राइडर्स का जो हेलमेट होता है सबसे बड़ा, काफी हैवी वाला, वो वाला सर मैंने इसमें रखा था, मेरे पास वो है। तो वो बिल्कुल परफेक्टली आया था। तो जो छोटे और जो बेसिक हेलमेट्स है वो तो बहुत आराम से आ जाएंगे। अच्छा, बहुत आराम। तो मतलब अच्छा खासा स्पेस मिलता है इसके बहुत अंदर। अच्छा स्पेस है, बहुत अच्छा स्पेस है सर। ठीक है, मैं बता दूं गाइस, चार्ज ये यहाँ से होती है, ठीक है। और यहाँ पे ये लॉक दिया हुआ है, इसको आप अनलॉक करके जब खोलेंगे तो बैटरी यहाँ से निकाल के आप ले जा सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं बता दूं, जैसे ये अभी किसी भी कारण अटका हुआ है, ये खुल नहीं रहा, थोड़ा बारिश है, मॉइस्चर में भी आ पता गया नहीं, हो, लेकिन काफी ट्राई करने के बाद भी ये ओपन नहीं हुआ है। तो वो चीज है, कहीं चाबी टूट ही ना जाए, तो हमने फिर इसको छोड़ दिया इसी के हाल पर। तो सर ओवरऑल क्या कहना चाहोगे इसके लिए? सर एक तो इसका सबसे पहले मैं चार्जिंग पोर्ट का कहना चाहूंगा। हाँ। जो जिस जगह पे इन्होंने ये लोकेट करके दिया है, ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक तो पहले डिक्की खोल के इसको प्लेस करना पड़ता है इसमें सर। और सर इसकी जो यहाँ पे अगर हम प्लेस करते हैं ना, उसका जो मतलब बैक साइड है ना, जहाँ से वायर नीचे को जाती है, वो सर इन्होंने यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। यहाँ से तार ऐसे बाहर निकल के आ जाती है। अच्छा। उसमें भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जो मेरे को लगता है, एक तो चार्जर लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। एक बहुत ऐसा इजी नहीं है कि लगा लिया। iQube में ये था कि बहुत इजीली ऐसे लगा दिया, इसमें थोड़ा इतना कन्वीनियंट नहीं लगता। और प्लस सर चार्जर की अगर मैं लाइफ की बात करूं, तो चार्जर की लाइफ मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट में जो वायर मुड़ती है ना डिक्की बंद करने के बाद, उससे चार्जर की लाइफ काफी कम हो सकती है। जैसे आप इसको चलाते हो, पिकअप आपने बता दिया, सब चीज आपने बता दी, ब्रेकिंग का क्या सीन है, मतलब ठीक ठाक डिस्टेंस पे रुकती है या नहीं? जी मैं वैसे सर बता दूं, इसके आगे डिस्क है, पीछे ड्रम्स ही है। और ब्रेकिंग की अगर ऑल ओवर बात करूं, बहुत बढ़िया है। अच्छा, iQube से बेटर लगी मेरे को इसकी। iQube से बेटर है? iQube से बेटर है। अच्छा, तो मैं एक और चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे आपके पास iQube थी गाइस, मैं बता दूं, एक ईवी व्हीकल को बेचना अपने आप में ही टास्क होता है मार्केट के अंदर। जब आप जाते हो, प्राइस नहीं मिलते, कोई लेता नहीं है, तो आपने iQube बेची भी है, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? परेशानी आई उसे बेचने में या फिर आसानी से निकल गई? सर पहले तो मैं बता दूं कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, इवन की जितने ईवी है, सबकी रीसेल वैल्यू बहुत कम, मतलब बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट होती है। अगर मैं अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस की बात करूं iQube की, तो सर उसके जैसे 3 साल मैंने आपको बताया कि पूरे हो रहे थे और बैटरी का ऐसे इशू था। तो हमने सोचा बेचने के लिए, पहले तो हमने अपने सर्कल में ही बोला, सर्कल में कोई हाँ कह रहा था, कोई ना कह रहा था, तो हमें ज्यादा रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा था। तो सर हमने सर्विस सेंटर में किसी को कॉन्टेक्ट किया, एक कोई मैकेनिक ही थे, तो उनको बोला, हमने कहा सर अगर आपके लिंक्स में है, जैसे कंपनी में है, इतना बड़ा उनका नेटवर्क है, तो कहीं ना कहीं शायद में भी लोग उनको कह देते हो कि कोई सेकंड हैंड अच्छी गाड़ी दिलवा दें। तो उन्होंने सर हमारी रीसेल करवा दी। रीसेल की अगर मैं बात करूं, मेरे को ठीक ठाक प्राइस मिल गया। अगर मैं कंपैरिजन करूं कि मैंने कितना उसमें फ्यूल बचाया और रीसेल वैल्यू, तो मैं प्रॉफिट में ही हूँ।
अच्छा, तो कितने की बिकी थी आपकी IQ मैंने सर वैसे बाइंग वैल्यू बता देता हूँ कि मेरी बाइंग वैल्यू जो थी उसकी 1,15,000 की मेरे को पड़ी थी आफ्टर सब्सिडी। ठीक है, और जब जो मैंने बेची मेरी 52,000 की वो बिक गई थी। मतलब 52,000 रुपए। जी सर। अच्छा। और उसमें से लगभग 80,000 का मैंने पेट्रोल सेव कर लिया था, तो मैंने घर में पैसे लाया हूँ, मैंने अच्छा, घर से अच्छे लगाए खासे नहीं। पैसे बचाए हैं हाँ, इलेक्ट्रिक बचे के हैं। थ्रू। ठीक है, एक चीज और पूछता हूँ, जैसे अभी आपने ली है 57 का तो बास के साथ आ जाती है, अगर ऑन रोड वैसे जाए तो बिना विदाउट बास तो ये ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए की ये भी पड़ती है। तो समीर जी ने बास सिस्टम के थ्रू ली है, तो मुझे मतलब ये बताया कैसा एक्सपीरियंस रहा, बास वास का क्या सिस्टम रहा, और आपने मतलब वैसे पूरे पैसे देके क्यों नहीं ली, मुझे ये बताया सर। सर वैसे तो हमने आज तक जितनी भी टू व्हीलर्स लिए सारे पूरे पैसे देके ही लिया, आज तक हमने फाइनेंस नहीं कराया कोई भी टू व्हीलर। ये फर्स्ट होगा जो मैंने बास प्लान के थ्रू लिया, वो ठीक भी है। सर ऐसे ही जस्ट थोड़ा नया नया था तो मैंने कहा देख लेते, लेने हम कैश ही गए थे। अच्छा। तो कैश के साथ सर ये मेरे को 1,08,000 समथिंग का उन्होंने रेट दिया था। हाँ। और सर मैं एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा, ये ऑनलाइन भी मिलती है तो हाँ। उसमें डिस्काउंट लगता है ठीक ठाक, मतलब अच्छा। 5-6 हज़ार का डिस्काउंट लेने वाले ले रहे हैं अच्छा। कार्ड्स के थ्रू। ठीक है। मतलब मेरे को थोड़ी जल्दी थी, हाँ। ऑब्वियसली ऑनलाइन वालों को थोड़ी प्रेफरेंस बाद में देते, वो महीना महीना डेढ़ महीना लगा देते, तो मेरे को थोड़ी जल्दी थी, मेरे को 14 दिन में मिल गई थी। अच्छा, ठीक है। तो इसलिए मेरे को मिल गई। और सर वैसे अगर मैं बास की बात करूं तो बास प्लान में सर इनके पास वेरियस प्लान्स है, जैसे कि आपकी उसमें सर बेसिकली ये आपसे पूछते हैं आपकी मंथली कितनी रनिंग का आप प्लान लेना चाहेंगे। 700 का है, 800 का है, 1200 का है, 1600 का है, 2,000 का, 2100 का है, ऐसा समथिंग, मतलब इनका पूरा रहता है। तो जितने किलोमीटर्स ज्यादा होते हैं ना सर, उसमें मुझे जो नजर आया उसमें ज्यादा फायदा ऐसे नजर आया कि मैंने जैसे 2,000 किलोमीटर या 2100 किलोमीटर वाला प्लान लिया, उसमें मेरी मंथली बास की जो इंस्टॉलमेंट आई है वो अराउंड 2100 के अराउंड ही आई है। ठीक है। उसमें मेरी पर किलोमीटर कॉस्ट भी कम हो गई सर। और मेरे को स्कूटी के अभी अगर ऑन रोड की मैं बात करूँ तो मेरे को 69,000 पे करने पड़े हैं इसके सिर्फ। और उसकी अभी जो इंस्टॉलमेंट है अक्टूबर से शुरू होगी 2100 समथिंग की। और अगर आप इसमें सर छोटा प्लान ले लेते, जैसे सपोज कि 700 किलोमीटर मंथली का ले लेते हैं, तो उसमें थोड़े से जो आपके एक्स्ट्रा पैसे हैं वो बढ़ जाते हैं। जैसे जो कंपनी कहती है कि हम 1 रुपये 43 पैसे के अराउंड हम चार्ज करेंगे उसमें, तो वो चीज़ है, तो हमें उसमें ज़्यादा फायदा लगा 2,000 वाले में, और वो था भी 2 साल का। और अगर मैं कैश की बात करूं और बास की बात करूं, हमें 2 साल में जो ये स्कूटी पड़ेगी वो अराउंड 1,18,000 या 19,000 रुपए की पड़ेगी। मतलब अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूं 69 प्लस जो मैं मंथली किस्त दूंगा। और अगर मैं ये चीज़ सर कैश लेता तो ये सेम चीज़ मेरे को 1,13,000 की पड़ती। 1,13,000 की ऐसे पड़ती सर कि इसका एक्सटेंशन लेना पड़ता है, वो इसमें इंक्लूड है। ये 3 साल की कंपनी इसकी हर चीज़ की वारंटी देती है कि इसमें चार्जर, मोटर और बैटरी, ये सब इंक्लूड रहता है उसमें सर। अच्छा। अगर आप उसको बढ़वाना चाहते हैं तो 4 या 5,000 रुपये लगते हैं, 4,500 समथिंग ऐसे, मतलब 4 से 5,000 रुपये लगते हैं। तो उसमें आपका एक्सटेंड हो जाता है। तो वो आपको, अगर आप कैश की बात करो तो 1,13,000 रुपये की मेरे को ये पड़ रही थी। मेरी सारी बात हो गई है, अब मुझे ये बताएं इसके अंदर नेगेटिव क्या है, क्योंकि परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता, मतलब आपको अभी तक इसके अंदर खामियां क्या लगी। सर पहले तो मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूँ कि इसका जो चार्जर पॉइंट जहाँ पे इन्होंने लोकेट करा है वो बहुत खराब जगह पे है। अच्छा, ठीक है। पहला सर ये हो गया। और दूसरा सर इसकी मार्केट में एसेसरीज इजीली अवेलेबल नहीं है। अच्छा। शोरूम में तो जब मैंने ली तब तक तो नहीं थी अवेलेबल, और अगर शायद एक आध मिल रही हो तो शोरूम की काफी एक्सपेंसिव होती है। तो आफ्टर मार्केट भी अभी बहुत ज्यादा मैं बोलूंगा अवेलेबल नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं ओवरऑल एक्सपीरियंस के, आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ जी, तो आप मुझे बताइए, एक तो इलेक्ट्रिक स्कूटर किसको लेना चाहिए, और हीरो विदा क्यों लेनी चाहिए भी या नहीं, दोनों मतलब। सर वैसे अगर मैं पहले बात करूं कि किसको लेनी चाहिए, सर जिसकी रनिंग ज्यादा है उनको ही लेनी चाहिए, और अदरवाइज कोई फायदा नहीं है लेने का। फिर तो आप सर अगर आपकी रनिंग है 5-6 किलोमीटर या लोकल रनिंग है तो पेट्रोल लो, वो ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। ठीक है। अगर आपकी रनिंग आती है 20-30 भी आती है तो ये है वर्दी है। हालांकि 20-30 किलोमीटर दिन की रनिंग कुछ होती नहीं है, लेकिन अगर 20-30 भी आती है तो कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा। आप एक लॉन्ग टर्म में ठीक ठाक इससे सेविंग भी कर सकते हो, प्लस कन्वीनियंट भी है थोड़ी सी। मतलब मेरे को तो लगती है कि अपना चार्जिंग पे लगा लिया, निकाल के कभी भी चला ली, पेट्रोल पंप जाने की नीड नहीं है, थोड़ा इस चीज का भी कन्वीनियंट है। अच्छा। और सर्विसिंग कॉस्ट तो ऑब्वियसली बहुत कम है इसकी, क्योंकि इसमें मतलब iQube की अगर मैं बात करूं उसकी भी कम थी, इसकी भी कम ही है। अच्छा, तो मतलब ओवरऑल आप इसके साथ अभी तक हैप्पी हैं। और iQube में सर मेरे को फ्री सर्विस नहीं मिली थी, इसमें मेरे को 3 फ्री सर्विस भी मिली। अच्छा, फ्री सर्विस भी मिली है, बिल्कुल। iQube में मेरे को एक भी फ्री सर्विस नहीं मिली थी। ठीक है, तो गाइस ये थी एक डिटेल वीडियो समीर जी के साथ हीरो विदा VX2 प्लस की। आई होप आप लोगों को पसंद आई है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय गाइस।